जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक क्रोम ब्राउज़र जब आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि कुछ समटाइम्स कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती और इस तरह का कुछ एरर आपके सामने आ जाता है, जो कि मतलब आपको थोड़ा सा देखने में लगता है कि पता नहीं इस तरह से एरर क्यों आ गया। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और किसी ब्राउज़र में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। आप अपनी कंप्यूटर की उसमें जाइए, थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा करना होगा सबसे पहले। क्लियर ब्राउजिंग डेटा में आप बेसिक पे ना जाके एडवांस पे जाइए और ऑल टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और इसको क्लियर डेटा कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट जो भी सिलेक्टेड हो। तो उसको करने से क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो किसी भी रीजन से अगर वो वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती और कुछ एरर आ जाता है, तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर के जो ब्राउजिंग डेटा होता है या कैशे में सेव हो जाता है। तो आपके पास उसके बाद चाहे वो एरर ना आए वेबसाइट ओपन करते हुए, लेकिन वो कैशे में सेव हो गया है, इसलिए जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट करेंगे वही एरर बार 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 आपको पॉपअप होता रहेगा जब तक आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा नहीं करेंगे। तो उसका एक रीजन ये होता है कि जब क्योंकि वो उसको इजीली अवेलेबल होता है, और जब आप कोई वेबसाइट बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने आज एक वेबसाइट खोली, आपको वो एक्सेस होगी, उसके बाद जब 2 घंटे बाद आपने दोबारा ओपन की तो वो कैशे से ही पिक कर लेता है और वो दोबारा ओपन कर देता है साइट को। सिस्टम की या नेट की थोड़ी सी स्पीड आपको लगता है अच्छी आ रही है इसलिए। तो उसका उससे जब ये जो आपका डेटा क्लियर कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आप उस डेटा को क्लियर कर देंगे तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे उस पर वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेंगे, तो फ्रेश डेटा पिक करेगा और हो सकता है वेबसाइट आपकी ओपन हो जाए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको दोबारा प्रॉब्लम आती है तो क्या करें, आप स्टार्ट पे जाएं, विंडोज आर पे क्लिक करें, ncpa.cpl टाइप करें, ओके करें, और जो भी आपका लैन कार्ड या वाईफाई जो भी अडेप्टर हो, लैन कार्ड हो या वाईफाई अडेप्टर हो, आप उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएं, और आपको टीसीपी आईपी दिखाई देगा यहाँ पे 4, इस पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं। तो दोस्तों, आपको ये चेक करना होगा कि आपका आईपी एड्रेस जो डीएनएस सर्वर है वो आपके में यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट है या मैनुअली इंसर्ट किया हुआ है। तो अगर आपका ऑटोमेटिकली, तो आप क्या करें, इसमें यहाँ पे जाके इसमें करें 8.8.8.8 और एक लिखे 8.8.4.4। ये मैनुअल आप आईपी एड्रेस डाल दें, क्योंकि पब्लिक डीएनएस सर्वर है तो ये आपके सिस्टम पे इजीली आपको वेबसाइट ओपन करके देंगे। दोस्तों, ऐसा होता है कोई भी वेबसाइट, जो भी ये दोनों पोर्शन जो होते हैं इसके, आपके आईपी एड्रेस सेटिंग के, ये जो पोर्शन होता है ये आपका लोकल नेटवर्क का सेटिंग होती है। जैसे कि आपने वाईफाई लगाया हुआ है तो वाईफाई में आपने सेटिंग कर दी, और प्लस ये वाईफाई तक ही आपका इंप्लीमेंट रहता है, आपका इंटरनल नेटवर्क आपको क्रिएट करके देता है। लेकिन जो ये होता है डीएनएस सर्वर, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, ये क्या करता है, आपका आपके जो बाहर आपके नेटवर्क से वाईफाई राउटर के आगे जो डीएनएस सर्वर लगे होते हैं, जो कि आपको वेबसाइट ओपन करने की, जब आप इसके आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो आपको वेबसाइट ओपन करके देता है। ये डीएनएस सर्वर ही वैलिड होते हैं जब आप कोई सर्वर वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं तो ये वेबसाइट आपको ओपन करके देते हैं। अगर ये आपने इनवैलिड आईपी एड्रेस को डाल दिया डीएनएस का, तो वो आपको वेबसाइट ओपन नहीं करेंगी, केवल आपका इंटरनल नेटवर्क ही चलेगा इसमें। तो इसलिए ये वैलिड होने बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपका नेट नहीं चलेगा, मतलब वेबसाइट नहीं ओपन होगी। तो इसलिए वेबसाइट ये डाल दें और एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट करने से 90% चांस है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी दोस्तों ऐसा होता है, जब ये वाले इस तरह के पब्लिक डीएनएस डाले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्राउजर होता है, वो भी ब्राउजर जो होता है वो सिक्योर ब्राउजर होता है, और उसमें जिस तरह आप थ्री डॉट्स पे सेटिंग पे क्लिक करके सेटिंग पे जाएंगे तो प्राइवेसी के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है कि जब आपके कंप्यूटर पे एनहेंस प्रोटेक्शन इनेबल होती है, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे जो एचटीटीपी जो नहीं सिक्योर नहीं है, तो वो आपके कंप्यूटर पे ओपन नहीं होगी जब तक आप उसको स्टैंडर्ड या नो प्रोटेक्शन पे नहीं करेंगे। तो इस तरह से होता है, और जब आप इस पे इस तरह का जो है आपको साइन दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये वेबसाइट जो एचटीटीपी वेबसाइट है, ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। और इस तरह की वेबसाइट्स पे अगर आप अपनी कोई भी प्रोफाइल या पर्सनल डिटेल कोई भी डालते हैं, तो वो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज तो साथ कर ही देगी, लेकिन आपकी पर्सनल डिटेल भी किसी मेलिशियस यूजर के पास जा सकती है। और अगर इस तरह की और दूसरी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको दिखाई देता है यहाँ पे लॉक लगा हुआ, इस तरह के मतलब वेबसाइट जो है वो सिक्योर वेबसाइट होती है, वो एच वेबसाइट होती है, और ये साइट होती है एच वेबसाइट।
ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है HTTPS सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट ये जब तक एनहेंस में है जब तक इजीली ओपन होगी, लेकिन अगर आपकी एनहेंस है और यहाँ पे अपन सिक्योर वेबसाइट को नॉन सिक्योर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो नहीं होगी, इस तरह से होगा, और जब तक आप इनको इस पे नहीं करेंगे तो ये, और साथ ही साथ आपको गूगल डीएनएस या प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर ये भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से होता है दोस्तों, ये वेबसाइट्स जो हैं इसी तरह से डिजाइन की जाती हैं कि आपको कुछ अगर पर्सनल डिटेल कोई डालनी है तो आपको HTTPS वेबसाइट बनवानी है, अगर कोई पर्सनल डिटेल नहीं डलवानी किसी यूजर से तो आप नॉट सिक्योर वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनको ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कोई एरर आ जाएगा और आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो पाएगी, फिर कस्टमर निकल जाता है आपकी साइट से कि छोड़ो क्या जरूरत है। तो इस तरह से, और दोस्तों ऐसा होता है जब आप किसी सिक्योर वेबसाइट से, आप मान लीजिए आप आपके सिस्टम पे एनहेंस प्रोटेक्शन एनेबल है और आप इस तरह की कोई सिक्योर वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालते हैं, तो आपका जो डीएनएस सर्वर होता है वो उन डीएनएस सर्वर्स का एक पूरा ग्लोबली नेटवर्क होता है नेट पे, और उनको पता होता है कि कौन सी डीएनएस सर्वर को पता होता है कि कौन सी वेबसाइट किस सर्वर पे होस्ट है। तो वो फट जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हैं एकदम उनको पता होता है किस किस सर्वर से किस किस पे जाना है, और वो फट से आपको एकदम वेबसाइट ओपन करके दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब रिक्वेस्ट कोई सर्वर, जैसे मैं इस ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो जब दूसरे सर्वर पे जाएगा तो वो देखेगा कि इस ब्राउजर जो ग्लोबल डीएनएस सर्वर देखेगा कि जिस वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया गया वो सर्वे जो वेबसाइट है वो सिक्योर वेबसाइट है या नहीं है। अगर उसका सर्टिफिकेट्स होते हैं, SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं उनको, अगर उनका सर्टिफिकेट उसको लगेगा सिक्योर नहीं है तो वो आपके यहाँ पे सिस्टम पे एरर आ जाएगा क्योंकि आपके यहाँ पे सिक्योरिटी इनेबल है। अगर उस पे सिक्योरिटी इनेबल नहीं है या वेब सिक्योर नहीं है उसकी वेबसाइट, कि भाई ये उसको एरर पता चल जाता है कि भाई ये HTTP वेबसाइट है और ये सिक्योर नहीं है, तो इस तरह का एरर आपके पास आ जाएगा। ये इस तरह से वर्क करता है पूरे सर्वर पे, क्योंकि ये वो यूजर को पहले ही अलर्ट कर देता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आप कुछ या तो निकल जाओ यहाँ से या फिर सोच समझ के इस पे एंटर करो। तो इस तरह से होता है दोस्तों ये वेबसाइट्स। जब आपकी इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आपका मेन सॉल्यूशन ये होता है कि आप इसमें डीएनएस सर्वर जो मैंने बताए थे वो उनको आप इंप्लीमेंट करो और सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करो और कैशे क्लियर करके साथ साथ, और जब आप नेक्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो आपका जो आप रिक्वेस्ट वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बस ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर इनको एनहेंस्ड प्रोटेक्शन को या स्टैंडर्ड पे करते हैं या नो प्रोटेक्शन पे करते हैं, लेकिन आप उसको दोबारा से एनहेंस पे कर दें, क्योंकि जिस दिन आपने फिर वो किया कोई पर्सनल डिटेल किसी वेबसाइट पे डाली तो आपके सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसलिए सिक्योरिटीज एनहेंस प्रोटेक्शन जरूर रखें। अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन ऐसी करनी है तो थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन बाद में उसको जरूर दोबारा से इनेबल कर दें प्रोटेक्शन को। तो दोस्तों इसी तरह से ये सारा एरर आता है, और ये इस तरह से वेबसाइट और ब्राउजर कोऑर्डिनेट करके इस तरह से एरर आता है। तो दोस्तों इस तरह से काम करती हैं चीज़ें दोस्तों। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट एंड लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।